ना स्टार्ट हो गया ना तुम्हारे पास से। चलो भाई कॉपी निकाल लो। हेडिंग लिखिए डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन निकाल लीजिए। लिखिए हेडिंग लिखिए डिराक डेल्टा फंक्शन, फिर देखते हैं कहाँ से आया। डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तुम अपना लिखती रहो, उन लोग भी अपना देख लेंगे, फोकस नहीं होगा टच कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज़ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये यूनिट आपका जो सेकंड था उसी में एक छोटा सा टॉपिक छूटा हुआ था जो हम कहे थे अभी तुम्हें समझाएंगे बाकी चीज़ें उसके बाद, वही चीज़ है। बस एक चैप्टर छोटा सा है डिराक डेल्टा फंक्शन। तो डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है, कहाँ से आया, इसको समझेंगे। ठीक है, क्या चीज़ है डिराक डेल्टा फंक्शन और कहाँ से आया। तुम लोग एक चीज़ ध्यान दिए होगे कि चाहे तुम कोई भी फील्ड ले लो जो सेंट्रल फोर्स हो, क्या हो, तुमने याद किया होगा जो सेंट्रल फोर्स था क्या था, सेंट्रल फोर्स, वो फंक्शन था किसका, आर का। सेंट्रल फोर्स क्या था, फंक्शन किसका था, हाँ, तो उसमें डायरेक्शन क्या आ गई थी, आर कैप। वेरी गुड। तो जब तुमने कुछ सेंट्रल फोर्स पढ़े हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके बारे में जब तुमने पढ़ा, जैसे हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको कहते हैं कूलाम्स फोर्स, कूलाम्स फोर्स पढ़ा, चाहे तुमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, क्या पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, इन सब में तुमने देखा जो फोर्स है प्रोपोर्शनल है 1/r² के। अब बात करें डायरेक्शन के संग, तो r² आर कैप के, किसके है, r²। तो हमने यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसी को मैथमेटिकल टूल के कॉन्सेप्ट में रख के चेक किया कि क्या क्या वैल्यू इसकी आ सकती है। मैथमेटिकल फिजिक्स में है ना, तो इसमें रहेगी क्या, मैथमेटिक्स, उस मैथमेटिक्स के अंदर से क्या फिजिक्स निकल रही है इसको हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ठीक है, आप एक चीज जानते हो, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस लॉ, फ्रॉम गॉस, उसको कहना हवा की तरह ना है, थोड़ा रुक के, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या लॉ। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करता है, वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किसके लिए होता है, सरफेस इंटीग्रल को, भैया आप जानते हो, आप इससे ये कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए इसको रोके हुए थे ना। कॉन्सेप्ट कब समझ में आएगा, जब आपको पीछे की चीजें आएंगी। सरफेस इंटीग्रल किसमें कन्वर्ट करेगा, बात करें सरफेस इंटीग्रल को, इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एस, वेरी गुड, एफ डॉट डी आर डी ए। ठीक है, डी ए वैक्टर लिखो, चाहे कुछ किताब में क्या लिखा होगा आपका, प्रणाम, तुम थोड़ा बेटा आज पीछे बैठ जाओ आराम से, हाँ आज आगे बैठ जाओ, तार देख के बैठना बस, तार देख के बैठना बस, और इधर आ जाओ, हाँ आराम से बैठना। ये क्या आ जाएगा, एफ डॉट डी एस, एफ डॉट, चाहे आप एफ डॉट डी ए लिखो चाहे एफ डॉट डी एस लिखो, बात समझ में आ रही है। ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम, इंटीग्रेशन ओवर, यहाँ क्या लेते हैं हम, डाइवर्जेंस लेते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डॉट डी बी, इसी को और क्या लिखा जाता है, इंटीग्रल वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ डॉट डी बी। ये आप जानते हो भाई, यहाँ तक लिखो एक बार, इतना नोट करो। फटाफट नोट करो। इरेजर कहाँ गया, तो इसमें
हो गया, इरेज करें, कर दें। चाबी चाहिए, चाबी दे दो बेटा। अकेले आएगा क्या सुरभि? अभी वो आए थे, 8:30 बजे तक। जल्दी आ गए तुम। 5 मिनट हो गए। हो गया भाई? चलो अब मान लो हम इसका सरफेस इंटीग्रल लेके चेक करते हैं। सरफेस इंटीग्रल लेके चेक करते हैं कि मेरी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, देखो तुम्हारा जो एफ वेक्टर था वो प्रोपोर्शनैलिटी का क्या था, 1/r² आर कैप के 1/r²। आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लियो, क्या पढ़ लियो? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो फिर आपको इसमें सरफेस इंटीग्रल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करें पहली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की, जो मेरा LHS है वो कितना है, इंटीग्रेशन f.ds वेक्टर। तो ये कितना आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल मतलब 2 बार इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल मतलब फंक्शन मेरा क्या है, r कैप r²। भैया ये ना 1/r²। आर कैप का संग कौन सा इंटीग्रल आता था, तुम पीछे चेक कर लेना, r² sin थीटा d थीटा d फाई और r कैप, यही आता था भैया। आर कैप का आर कैप की डायरेक्शन हो गई, एक r sin थीटा d फाई इसके संग और एक r d फाई इसके संग, यही आता था भैया। आपको करवाया गया था, पूरी प्रूविंग करवाई गई है। ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो एक बार उसको देखिएगा। आर कैप का आर कैप आएगा, एक r sin थीटा d फाई का है और एक r d थीटा का है। बात करें d फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 2 पाई। अब बात करें थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, 0 से लेके पाई, 0 से लेके r² से r² कट गया, आर कैप से आर कैप कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, ये क्या बचा, डबल इंटीग्रल 0 पाई और 2 पाई साइन थीटा d थीटा, और आपको सॉल्व कराया गया था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 4 पाई। कितनी आई थी, 4 पाई आएगी ना भाई। d फाई का अलग करोगे कितना आएगा, 2 पाई, और साइन थीटा d थीटा का कितना आया था, 2 आया था। कितनी आएगी इसकी वैल्यू, अरे भाई ये सॉल्व कराया था तुमको, ऐसे अलग अलग नहीं करवाए थे। इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई करोगे साइन थीटा d थीटा, इसको कर लेना ठीक। ये 0 से लेके 2 पाई करोगे d फाई का, ये क्या देगा, 2 पाई देगा, ये क्या देगा, 2 देगा। तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा। तो अगर बात करें किसकी, LHS की, लेफ्ट हैंड साइड की, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इंटीग्रेट करो, साइन पाई का थोड़ी होगा, कॉस का आएगा ना, इंटीग्रेट करोगे तो कॉस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हाँ तब रखना, -1 आएगा, 1 -1 माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू। अब अगर बात करें राइट हैंड साइड की, किसकी बात करें, RHS देखें, क्या देखें हम, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। सबसे पहले क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ, तो सबसे पहले तो तुम्हें डाइवर्जेंस लेना पड़ेगा किसका, 1/r² आर कैप का। सबसे पहले आप इसका क्या लोगे, डाइवर्जेंस। अच्छा ये फंक्शन किसका है, ए आर का है, किसका है, ए। तो अगर बात करें इसकी डाइवर्जेंस की तो कितनी वैल्यू इसकी आती थी, 1/r² साइन थीटा ब्रैकेट में डेबा अपॉन डेबा आर ए आर और तुम्हारा साइन थीटा ना, ए आर और साइन थीटा। चेक कर लेना एक बार, यही है ना, यही फंक्शन आता था। ठीक है, नोट करो इतना, यहाँ तक नोट करो, फिर इसको सॉल्व करें। R² भी रहता था ना, सब निकलवाया जा चुका है आपको, इसीलिए इसको रोका गया था।
नोट कर लिया? आई क्रॉस आई तो जीरो होता है ना, आई डॉट आई वन होता है ना, तब वैसे आर डॉट आर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वो डिराक डेल्टा रट तो कोई भी लेगा, पर जब तुमको इतनी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे फिजिकल टर्म्स में कि व्हाट इज डाइवर्जेंस, व्हाट इज वॉल्यूम इंटीग्रल, तब जाके तुम्हें डिराक डेल्टा का असली मजा आएगा कि जिस वैज्ञानिक ने उस समय डिराक डेल्टा की खोज की, डिराक डेल्टा अभी हाल ही में ही खोजा गया, आज से 100 साल नहीं 90 साल पहले 1930 में, तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ डिराक डेल्टा क्यों खोजा गया। और डिराक डेल्टा की खोज करने वाले कौन थे? पॉली डिराक। पॉली डिराक, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है एक में सिर्फ दो ही हो सकते हैं, एक स्पिन अप के एक स्पिन डाउन के, जिन्होंने दिया था। केमिस्ट्री में पढ़ते हो सबसे पहले बचपन में, पॉली, उनका नाम था पाउली डिराक। उनका पूरा नाम क्या था? पाउली, उन्हीं का रूल है ये उन्हीं का नियम है। वो भी कौन थे? भौतिक वैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट थे। चलिए भाई, इरेज कर रहे ऊपर काम। अब इसका क्या लेंगे? डाइवर्जेंस। क्या लेंगे? चलो इसका डाइवर्जेंस लेते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। डाइवर्जेंस ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। देखो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा बेटा, डेबा अपॉन डेबा, ये हमारा क्या है? 1 अपॉन आर स्क्वायर है, फिर क्या हुआ? आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है? साइन थीटा अंदर जा सकता है? 1 अपॉन आर स्क्वायर डेबा अपॉन डेबा आर साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन आर स्क्वायर डेबा अपॉन डेबा आर ऑफ 1, डेबा बाई डेबा आर ऑफ 1। 1 तो कांस्टेंट है, चूंकि 1 क्या है? अरे तो नंबर है ना, तो डेबा अपॉन डेबा आर क्या आ जाएगा? जीरो ना। 1 क्यों आएगा? जीरो आ जाएगा, इंटू जीरो इंटू, इसका मतलब 0 अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब 0, 0 अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब। अब एक बात बताओ भाई साहब, आपने जो लिया था अपना लेफ्ट हैंड साइड, बात करें LHS की, वो तो आ रहा था 4 पाई। आपने लिया RHS, वो आ रहा 0। इसका मतलब या तो हमने किया गलत है, या तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम गलत है, या तो जितनी जानकारी हमारे पास है वो कम है। जो जानकारी नेचर के बारे में हम जान रहे हैं, फिजिक्स का मतलब क्या है? नेचर को समझ रहे हैं, तो नेचर के बारे में जितनी जानकारी हमारे पास वो क्या है? कम है। ठीक है भाई, मैथमेटिकल फॉर्मूला या तो गलत है, या तो जो जानकारी हमारे पास वो कम है। तो जब इसमें इन्होंने देखा कि यहाँ LHS में क्या आ रहा है? 4 पाई, RHS में क्या आ रहा है? सब कंफ्यूज हो गए, ये हाउ दिस इज पॉसिबल भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई एक तरफ तो आ जाए 4 पाई वैल्यू आ जाए सेम चीज के इंटीग्रेशन की, और सेम चीज का जब वॉल्यूम में कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? तब यहाँ से इजाद हुआ डिराक डेल्टा फंक्शन। तब यहाँ से कौन सी चीज इजाद हुई? इसी कॉन्सेप्ट से डिराक डेल्टा फंक्शन तुम्हारा आया। जो ये मिसकंसेप्शन आ रहा था कि कैसे 4 पाई हो जा रहा है कैसे, इसको सही करने के लिए कौन आया? डिराक डेल्टा। डिराक डेल्टा फंक्शन क्या कहता है? डिराक डेल्टा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको नोट करिए तो बताते हैं उसको, फटाफट नोट करिए, जल्दी जल्दी लिखिए। हाथों से
नहीं, बस इतना उतारो, वो LHS RHS मत लिखना अभी। यहाँ से आपकी किस चीज़ की इजाद हुई? डिराक डेल्टा फंक्शन की। इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने एक नया मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डाला, उसको बोला डिराक डेल्टा फंक्शन। क्या बोला? डिराक डेल्टा। वाई डेल्टा? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, वैल्यू क्या होगी? बहुत छोटे से एरिया में आएगा, और डिराक का था भाई, इसलिए एक मैथमेटिकल फंक्शन है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ठीक है, इरेज कर रहे हैं। देखो भाई, ध्यान दो, डिराक ने क्या कहा? डिराक ने कहा कि ये जो मेरी वैल्यू 0 आ रही है, ये जो मेरी वैल्यू, ये एक कंडीशन पे आ रही है। यहाँ पे 0 कब हो रहा है? यहाँ पे 0 तब हो रहा है जब r 0 नहीं है। जब r 0, आप देख रहे हो जो रेडियस है भाई, इसमें हमने क्या किया? हमने गोला बनाया, गोला बना के ये सेंटर हो गया, सेंटर से क्या हो गया? रेडियल फंक्शन, दैट इज रेडियस r। और आपने एक बार क्या लिया? इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेके चेक किया, एक बार सरफेस इंटीग्रल लेके चेक किया। तो 0 वैल्यू कब आ रही है? जब r 0, मतलब r जब 0 नहीं होगा तो 0 आएगी। लेकिन जैसे ही आप r 0 रख दो फॉर, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डाइवर्जेंस कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? और 0 का मतलब सेंटर, 0 का मतलब सेंटर पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? बात समझ में आ रही है? सेंटर वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? इन्होंने एक फंक्शन दिया, इन्होंने क्या दिया? एक फंक्शन, इसको बोला डिराक डेल्टा फंक्शन। बात किया किसकी? डिराक डेल्टा फंक्शन की। इन्होंने एक फंक्शन दिया, इसको डेल्टा से दिखाते। किससे? डेल्टा इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, डेल्टा इज फंक्शन ऑफ, अगर बात करें आपके सवाल की तो यहाँ डेल्टा इज ए फंक्शन ऑफ आर। डेल्टा किसका फंक्शन है? आर की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू तुम्हारी 0 है जब तुम्हारी आर की वैल्यू 0 नहीं है। जब आर की वैल्यू 0, और जैसे ही आर की वैल्यू 0 चली जाती है, फंक्शन क्या हो जाता है? इसी फंक्शन को हम कहते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। क्या कहते हैं? तो व्हाट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यहाँ समझा क्या रहा है? बात करें इन्फिनिटी की, तो इन्फिनिटी यहाँ समझाना क्या चाह रहा है? इन्फिनिटी यहाँ ये बता रहा है कि जो मेरा पॉइंट फंक्शन है, जो मेरा पॉइंट फंक्शन है, वहीं पे पूरी की पूरी वैल्यू आ रही है, वहीं पे पूरी की पूरी वैल्यू, मतलब जो मेरे चार्ज हैं वो चारों तरफ फैले नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ? एक पॉइंट पे। कहाँ पे? एक इनफाइनाइट का मतलब क्या है? कि सब कुछ वहीं पे है, सब कुछ। इसीलिए आपने जब इंटीग्रेशन किया होगा, चाहे वो स्फेरिकल सेल का किया हो, चाहे हॉलो स्फेयर का किया हो, चाहे एक पॉइंट चार्ज लेके किया हो, सबके लिए जब आप आउटसाइड से देखते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या आती थी? सेम आती थी। क्या आती थी? और वो ऐसी आती थी कि ऐसा लगता था कि अंदर एक क्या है? पॉइंट चार्ज है। अंदर क्या है? तो डिराक डेल्टा ने यही चीज़ एक्सप्लेन किया। अगर बात करें यहाँ पे जो इन्फिनिटी है, यहाँ हियर इन्फिनिटी shows that the function is lie inside, या फिर सबसे अच्छी बात एट द सेंटर। कहाँ पे है? सेंटर पे ही है। सेंटर कहाँ होगा? r इज इक्वल टू 0 पे, और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। यहीं से तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है किसका है? पॉइंट मास का। किसका है? दिस इज अ पॉइंट मास। पॉइंट मास किसके लिए बोला? ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए। बात करें अगर किसकी? तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसी को क्या बोलोगे? पॉइंट चार्ज। क्या बोलोगे? पॉइंट चार्ज। क्या बोलोगे? पॉइंट चार्ज।
डिराक डेल्टा फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्वांटम मैकेनिक्स आगे पढ़ोगे तो उसमें इसकी बहुत जगह यूजेस आई है, क्योंकि जब आप क्वांटम मैकेनिकल में चले जाते हो तो चीज़ें छोटी होती जाती हैं। चीज़ें क्या होती जाती हैं? तो छोटी चीज़ों में कौन सी चीज़ फॉलो होगी? डिराक डेल्टा फंक्शन। अभी आपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट किसके समझे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के। और ये किसका समझ लिया? क्वांटम मैकेनिक्स का। किसका समझ लिया? अगर इसका ग्राफ बना के देखें, क्या बना के देखें, तो ग्राफ देखिए किस तरीके से बनता है। जो इसका आइडियल ग्राफ है, क्या है आइडियल ग्राफ? देखो तुम खुद बताओ, देखो कैसे बनेगा। ये बन गया तुम्हारा क्या? आर। क्या बन गया? आर। ये हो गया आर इज इक्वल टू 0 और आर यहाँ से बढ़ रहा है। आर यहाँ से क्या हो रहा है? तुम जान रहे हो आर की कहीं भी वैल्यू नहीं आएगी, जो मेरी फंक्शन उसकी कहीं भी वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगी? आर इज इक्वल टू, और ये कहाँ पे जाएगी? इन्फिनिटी तक। बात करें कहाँ तक जाएगी? ये आएगा तुम्हारा फंक्शन आर। ये तुम समझ गए? अच्छा, अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई, ये चीज़ तो हमको समझ में, पर अभी भी जो 4 पाई है आप कहोगे वो तो इनफाइनाइट के बराबर है। आप तो यही कहोगे ना कि जो 4 पाई है वो किसके बराबर है? पर अब 4 पाई इनफाइनाइट के बराबर नहीं, अब 4 पाई किसके बराबर आ गया? 4 पाई के। तुमको प्रूफ करके दिखाते हैं। अब 4 पाई किसके बराबर आ गया? देखो, जो मेरा डाइवर्जेंस था, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, वो क्या आ रहा था? इनफाइनाइट। कितना आ गया? डिराक डेल्टा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है। डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होती है? कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पे, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? वैल्यू कितनी आएगी? 1 आने का मतलब क्या है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पे वो वैल्यू या वो फंक्शन उधर ही है। किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 100% आती है, इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन वहीं पे। तो डिराक डेल्टा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अभी इसकी लिखवाएंगे। उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप इसको इंटीग्रेट करो माइनस इनफाइनाइट से डिराक डेल्टा फंक्शन को एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? कितनी आती है? वॉल्यूम इंटीग्रल किसका निकाल रहे हैं हम लोग? पूरे का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? पूरे का। तो जब इसका आप वॉल्यूम इंटीग्रल निकालोगे, क्या बात करोगे? फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल। फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना आता है ना? वॉल्यूम इंटीग्रल निकालोगे, फंक्शन रखोगे 0 से लेके r, ठीक है, और r तो है नहीं तुम्हारा, या इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, और या फिर सीधे बोलो तो उस पॉइंट फंक्शन पे जाएगा, तो वैल्यू तो इसकी क्या आ जाने वाली है? 1 आ जाने वाली है। कितनी आ जाएगी? 0 से लेके r का जो इंटीग्रेशन करोगे r स्क्वायर का, उसकी कितनी आ जाएगी? 1। और सिर्फ इंटीग्रेशन किसका बचेगा? 0 से लेके पाई और 0 से लेके 2 पाई, और फिर से क्या आएगा? साइन थीटा डी थीटा, और क्या आ जाएगा? सेटिस्फाई कर दिया। अब ये जो चीज़ हमने बोली ये पूरी मैथमेटिकल टर्म्स में लिखी नहीं है। अब ये जो बोली है वो किसको समझ में आएगी? जिसने सरफेस इंटीग्रल सही से किया है, तब तो माइंड में कर लेगा वॉल्यूम इंटीग्रल, क्योंकि इसके अंदर अभी आर स्क्वायर का भी टर्म है, लेकिन उसको हमने अभी करके इसमें क्या ले आए? 1 ले आए। क्या ले आए? इस तरीके से जो डिराक डेल्टा फंक्शन है, जो डिराक डेल्टा, उसने सेटिस्फाई किया हमारे पहले के इक्वेशन को। पहला इक्वेशन कौन सा था? गॉस डाइवर्जेंस। कौन सा था? ये डिराक डेल्टा फंक्शन की इंपॉर्टेंस है, ये डिराक डेल्टा फंक्शन की इंपॉर्टेंस है। तो प्रूफ तुम लोग अपने से कर लेना इसको कि कैसे 4 पाई आया, ठीक है। इसका एक और ग्राफ बनता है, ठीक है। इसका क्या बनता है? अगर हम ये कहें कि डिराक डेल्टा फंक्शन इतना शार्प नहीं है, इतना शार्प नहीं है, तो इसका एक ग्राफ इस तरीके से बनेगा। देखो ये ऐसे आएगा और ये टेंस टू इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक एकदम चला जाएगा। और ये भी यहाँ से आएगा एकदम, ये भी क्या है? एक डिराक डेल्टा फंक्शन। ये भी क्या है? एक डिराक डेल्टा, मतलब एट द सेंटर उसकी पॉइंट की वैल्यू आनी चाहिए फंक्शन की, और बाकी जगह फंक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। इसी को बोलोगे डिराक डेल्टा फंक्शन। नोट करो, अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। लाइन टच नहीं होगी? कौन सी लाइन? ये नहीं, इन्फिनिटी। तो कहीं भी जाकर मिलेगा ना? हाँ मिल तो जाएगा, कहीं जाके तो मिल जाएगा, इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं तो जाके मिल जाएगा, एक वैल्यू तो उसकी आएगी। अब समझ में आया क्या आता है डिराक डेल्टा? इतनी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। जहां किसी फंक्शन की वैल्यू नहीं आती है भाई साहब निकाल के दे देते हैं आपको।
अब तुमको ये समझ में आया होगा कि जो किताब में लिखा था 0 इतने पे और ये इतने पे क्यों होता है। पहले तो तुम रटते थे कि इतने पे आएगा तो 0 करना है, इतने पे आएगा करना है, लेकिन अब समझ में आ रहा है क्यों 0 होता है, क्यों इनफाइनाइट होता। जो चीज़ पॉली डिराक ने उस समय की थी आज तुम लोग करके देख लिए फर्स्ट ईयर में। अच्छा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ बराबर इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ उसके अंदर है वो पूरी की पूरी फैल रही है ना। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, पूरी फैल रही है, जहाँ जहाँ तक फैल सकती है ना, इन्फिनिटी पूरी फैल। और 0 का मतलब फैल ही नहीं रही है, सॉलिनॉइड। डाइवर्जेंस 0 किसका होता है, सॉलिनॉइड। कल पेपर है, छुट्टी नहीं मारेगा कोई। बोले थे काहे का सर जी। अशोक पिन कर देना ग्रुप में मैसेज। तुम नहीं हो क्या, चलो अभी बता रहे ना, बाद में मत करना, सब बता रहे। मेरे ढूंढते तू जो इसको मिला दो आगे ले जाकर। हाँ, ये आर के टर्म्स में तुम्हें बता दिया, पोजीशन करोगे तो एक्स के टर्म में बता देना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स के टर्म में लेके चलेंगे हम, ठीक। इनका मेन पर्पस ये था कि पॉइंट फंक्शन बताना। अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो, डिराक डेल्टा फंक्शन इरेज करे, ऊपर का इरेज कर रहे हैं बस। अगर डिराक डेल्टा फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस तुम समझना चाहो कि इसकी मदद से तुमने क्या क्या चीजें प्राप्त की, क्या क्या चीजें प्राप्त की, तो सबसे पहला जो तुम लोग बेसिक फिजिक्स पढ़ते हो जिसमें तुम कॉन्सेप्ट पढ़ते हो इम्पल्स का। किसका पढ़ते हो, व्हाट इज इम्पल्स। इम्पल्स जो आप फोर्स लगाते हो, जो मोमेंटम लगता है उसकी वजह से t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू एट एनी इंस्टेंट पे जो लगता है उसी को क्या बोलते हो, इम्पल्स। और आप जानते हो कि इम्पल्स में क्या है, वैल्यू बहुत इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो कराटे कराटे करते हैं वो छू देते हैं, मारते समय ईंट पत्थर क्या करते हैं, बस छू देते हैं और पूरा पूरा पत्थर टूट के चला जाता है। एट t इज इक्वल टू 0, एकदम छोटे समय पे उसको एकदम ज़्यादा से ज़्यादा क्या देते हैं, मोमेंटम दे देते हैं। मतलब वैल्यू क्या है, 0 पे इनफाइनाइट तक गई है। ये क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन। ये क्या है, डिराक डेल्टा। और जितनी भी तुम वैल्यू सोच सकते हो जहाँ पे टाइम 0 हो जा रहा है, वो क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन। जैसे तुमने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी ये ग्रेटर होगा h कट अपॉन 2 पाई से। मतलब आप पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नहीं दे सकते, या फिर दूसरा क्या है, पोजीशन को और वेलोसिटी को एक साथ नहीं देख सकते, हाँ या ना, ये कहा था। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी तुम पोजीशन को एक बार अच्छे से देख लो, अगर तुम इसमें पोजीशन को अच्छे से देख लो, इफ पोजीशन को क्या कर लो, फाइनाइट कर लो, पोजीशन को क्या कर लो, फाइनाइट कर लो, पोजीशन फाइनाइट हो जाएगी तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा एक्स अगर हो गया 0 तो इससे डेल्टा पी की वैल्यू कितनी चली जाएगी, इनफाइनाइट। डेल्टा पी की इनफाइनाइट का मतलब क्या है, डिराक डेल्टा। उस वैल्यू पे डेल्टा पी की इनफाइनाइट का मतलब क्या है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जाओगे और बेसिक जाके और अंदर तक पढ़ोगे तो इसका बहुत यूज है, बहुत यूज है। एक्चुअल में कहना ये चाहता है कि एक पॉइंट फंक्शन को एक्सप्लेन करता है। व्हाट इज द डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन एक पॉइंट फंक्शन को एक्सप्लेन करता है। जहां आप चारों तरफ देख रहे हो तो उसकी वैल्यू नहीं आ रही है, लेकिन उस निश्चित पॉइंट पे ही उसकी पूरी पूरी वैल्यू आ रही है। अब इसमें और
गुमराह नहीं करना चाहते, लेकिन अब पूछ रहे हो तो जितने भी क्वांटम मैकेनिक्स के या फिर बड़े बड़े यूनिवर्स के भी लॉस हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक होल वगैरह के, उसको भी सोचा जा रहा है इसकी हिसाब से एक्सप्लेन करने का। मास पूरा का पूरा एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड होता है जहाँ ब्लैक होल होता है। नहीं, वो तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ये हायर मैथमेटिक्स है। सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल तुम्हारे 19वीं सदी का है, मतलब 1900 के आसपास, 1800 के आसपास। अभी आया 1930 में, जब देखे कुछ कॉन्सेप्चुअल उसको समझाने के लिए, फिर धीरे धीरे और मैथमेटिक्स डेवलप होती गई। हाँ, यही चीज़ जो तुम्हें समझाए अभी, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल वैल्यू अलग अलग आ रही है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो मतलब एक फंक्शन वहाँ मिसिंग है, और वही फंक्शन क्या है? डिराक डेल्टा फंक्शन। वही फंक्शन क्या है? अगर तुम इसको डिराक डेल्टा फंक्शन के टर्म्स में करो, किसके टर्म्स में करो? डिराक डेल्टा फंक्शन के टर्म्स में, तो जो मेरा डाइवर्जेंस है क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ 1/r² r कैप, इसको तुम क्या लिख सकते हो? 4 पाई डेल्टा। भाई देखो, तुम ये देख सकते हो किस केस में करना है। 1 डायमेंशन में करोगे तो डेल r, 2D में करोगे तो डेल स्क्वायर, ऐसे 3 करके करोगे। ठीक है, हम तुम्हारा 1D में मान के चल रहे हैं, r इंटू आर कैप, या फिर सीधे इतना कर सकते हो। और जब इसी की वैल्यू तुम करोगे, इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कितना आ जाएगा? 1। तो एक एक्स्ट्रा फंक्शन देखो इंट्रोड्यूस हो रहा है। एक एक्स्ट्रा फंक्शन क्या हो रहा है? इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो इसको क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। यही है डिराक डेल्टा फंक्शन। 1 डायमेंशन में ऐसे, 2D में 2 कर देना, 3D में यही चीज़ क्या हो जाएगा? 3 लिखा जाएगा। अब और हायर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये। हायर फिजिक्स जब पढ़ोगे उसका कॉन्सेप्ट है। अब तुम्हारे में पता नहीं क्यों इन्होंने शुरू में डाल दिया है बेसिक, कि बच्चे समझ रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ होती है, ऐसी कोई चीज़ होती है। आ जाओ अब इसकी प्रॉपर्टीज समझो। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं। इसी को लिख रहे हैं, इसी को लिख रहे हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज समझो। क्या समझो इसकी प्रॉपर्टीज? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट गिव्स यूनिटी वैल्यू। अगर इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट पे तो क्या देगा? यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू का एक्सप्लेन करेगा कि पूरा फंक्शन वहीं पे लाई करता है। कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? यूनिट वैल्यू देगा। क्या देगा? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज एन इवन फंक्शन। ये क्या है? इवन फंक्शन है। आप खुद चेक कर लो, देखो यहाँ पे जितनी यहाँ पे वैल्यू आ रही है उतनी इधर आ रही है ना। मतलब बात क्या है? डेल्टा माइनस एक्स करोगे वो किसके बराबर आएगा? एक्स के। ये कैसा फंक्शन है? एक इवन फंक्शन है। डिराक डेल्टा फंक्शन कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी, इसको बोलते हैं स्केलर प्रॉपर्टी ना। स्केलर प्रॉपर्टी भी करते हैं। स्केलर पॉइंट फंक्शन है। स्केलर, मान लो अगर डिराक डेल्टा फंक्शन है, उसके अंदर किसी स्केलर के संग मल्टीप्लाई है, तो स्केलर को आप बाहर में डिवाइड में निकाल सकते हो, और अंदर से बस सिर्फ क्या बचेगा? डिराक डेल्टा। क्या बचेगा? डिराक। चौथी प्रॉपर्टी, अगर आप डिराक डेल्टा में किसी उसी के फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक्स का डिराक डेल्टा में मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। पांचवी प्रॉपर्टी देखो, अगर तुम इसी का डेरिवेटिव ले लो, क्या करो? इसको डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, हम यहाँ बगल में कर रहे हैं इसको डिफ्रेंशिएट। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स का एक बार बाहर निकालो, डेल्टा प्राइम एक्स, प्राइम का मतलब समझ रहे हो ना, डिफ्रेंशिएशन होता है। फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा? 1। और ये क्या आएगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, बात करें डेल्टा प्राइम एक्स की तो कितना आ जाएगा? माइनस डेल्टा एक्स। क्या बेटा? मेरा इसको बंद कर लो। अपॉन एक्स आ गया। अपॉन क्या आ गया? डेरिवेटिव क्या होता है भाई? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ, बात करें ये खुद तो कैसी प्रॉपर्टी है? इवन फंक्शन है। कैसी है? लेकिन इसका रेट ऑफ चेंज क्या है? ऑड फंक्शन। रेट ऑफ चेंज क्या है? ऑड फंक्शन। और एक्सिस में,
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, तो किसमें एक्सिस में। इसके कहने का मतलब क्या है, अगर एक साइड बढ़ेगा तो दूसरी साइड, वेरी गुड। अब यहीं से देखो, अगर शिफ्टिंग तुम करो, इसी से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आएगी तुम्हारी, किसकी आएगी भाई। अगर तुम डिराक डेल्टा का ग्राफ देखो, रेट ऑफ चेंज देखो एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस में, ये तो मिडिल में है, और जैसे इसको शिफ्ट कर रहे हो तुम, शिफ्ट कर रहे हो, मान लो तुमने क्या किया, शिफ्ट किया, तो देखो कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, एक साइड बढ़ रहा है दूसरी साइड, लेकिन अभी भी देखो पॉइंट फंक्शन है, अभी भी देखो पॉइंट फंक्शन है। यहाँ मान लो तुम्हारा r इज इक्वल टू 0 है, या r इज इक्वल टू 0.1, थोड़ी सी तुमने 0.1 की शिफ्टिंग की, तो एक साइड क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, एक साइड घट रही है। तो इसका डेरिवेटिव जो है, इसका डेरिवेटिव है वो क्या है, ऑड फंक्शन है। क्या है, इट्स डेरिवेटिव, इट्स इज एन ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है, फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बताएंगे तुमको हम इसकी। ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर तुम डेल्टा की जगह -x रखोगे, कितना रखोगे, तो -x कितना हो जाएगा, देखो माइनस एक्स अपॉन -x, ये तो क्या आ जाएगा, +x आ जाएगा, लेकिन इधर क्या बचा, -x बचा, माइनस माइनस गया, कितना आ गया, डेल्टा x अपॉन x। अब तुम ध्यान से देखो तो ये तो इसका उल्टा आ गया, ये इसका क्या आ गया। तो बात करें डेल्टा प्राइम -x, ये कितना आ रहा है, माइनस, ये क्या है, ऑड फंक्शन है। क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या है, ऑड फंक्शन। ये खुद तो इवन फंक्शन है, लेकिन डेरिवेटिव क्या है, एक साइड बढ़ रहा तो एक साइड, ठीक है। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताएं। इसको देख के कैसे पहचान रहे, सब बढ़ रहा है, तो घट फिगर तो हम देख के हम पढ़ चुके ना। फिगर देख के भी तो समझ में आ रहा है बेटा, शिफ्ट होगा तो। समझ में आ रहा है, तो फिर इसको कैसे देख के बताना, आँख से, मतलब माइनस इसमें भी है, इसमें भी है। अरे माइनस का मतलब निगेटिव एक्सिस, हाँ, प्लस का मतलब पॉजिटिव एक्सिस। तो ये प्लस है, बस। कुछ नहीं है, मतलब साइन नहीं होता तो प्लस होता है ना। हाँ वो तो है, लेकिन ये बाहर तो माइनस, माइनस का मतलब घट रहा है। देखो ये जो माइनस साइन है, ये कह रहा है निगेटिव एक्सिस, क्या कह रहा है, निगेटिव एक्सिस। यहाँ कोई साइन नहीं है, कह रहा है पॉजिटिव एक्सिस। माइनस साइन क्या बता रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, घट रहा। इसके अब ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा एक्सिस ऐसे था, कैसे था, अगर तुम इसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट करोगे, इसमें रेट ऑफ चेंज देखोगे, तो इसमें रेट ऑफ चेंज क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, और इसका उल्टा बोले तो अगर इसमें देखोगे तो इसमें वैल्यू, हाँ हो गया काम। दोनों में घटाओ ही क्या, सर आप जो पहला लिखे हैं, वो पहला जो प्रॉपर्टीज है, तो उसका वन कैसे आ गया। वन कहने का मतलब है कि जो वैल्यू है किसी भी फंक्शन की, वो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट में कहीं तो लाई करेगी भाई। अगर लाई नहीं की, जीरो हो गया, मतलब फंक्शन था ही नहीं, लेकिन फंक्शन की वैल्यू लाई कर रही है, तो ये इसकी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लेकर के इसी से प्रूफ करके दिखाया है मैंने। तो एक तरीके से खोलो सामने तो समझ लो। इसको प्रूफ करने के लिए नहीं आता है। नहीं बेटा, तुम्हारे लिए तो सिंपल सवाल आएंगे, तुम तो बच्चे हो ना अभी। हमने तो तुमको समझा दिया कि ऐसे ऐसे होता है। अब फर्स्ट ईयर के बच्चे को इतना थोड़ी देंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए तुम्हें छोटा सा लाइन दिया, उसमें सवाल भी आए ना इसके, ये भी है। हो सकता है इसका सवाल भी ना पूछे तुमसे कि बच्चा ये वाला मत पूछो इससे। व्हाट इज टेंसर, ऐसे कुछ था। टेंसर का डेफिनेशन नहीं पता। टेंसर अभी कहाँ पढ़ाए हैं। स्मॉल चेंज, रेट ऑफ चेंज कहाँ से आ जाएगा इसमें, सिर्फ स्मॉल चेंज होगा ना डेल्टा। अरे स्मॉल चेंज ही तो है, देखो जैसे लिखा है बोर्ड पे, जैसे बोर्ड पे लिखा है वैसे ही लिखेंगे। डेफिनेशन यही है इसकी, पॉइंट फंक्शन है ये डिराक डेल्टा।
यही है बेटा। व्हाट इज डेल्टा फंक्शन? क्या लिखूं? व्हाट इज डिराक डेल्टा फंक्शन? व्हाट इज डिराक? हाँ, डिराक डेल्टा फंक्शन इज ए पॉइंट फंक्शन। क्या है? इज इवेंट। हाँ इवेंट। हाँ, इवन पॉइंट फंक्शन भी कह सकते हो उसको। और फिर बाकी जो उसका क्या है इक्वेशन, उसका इक्वेशन क्या है डिराक डेल्टा फंक्शन का बोलो तो, कि x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी, नॉट इज इक्वल टू 0 पे क्या होगी 0। बस ऐसा जो फंक्शन होता है इसी को हम डिराक डेल्टा फंक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? नोट कर लिया तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताएं। ये इसका सर वो है डेफिनेशन। हाँ डेफिनेशन का तो परिभाषा। हाँ सर वो कैसे करें ये इसके ऊपर ये काटे माइनस माइनस हट गया ना। इसके ऊपर तो माइनस एक्स तो क्या होता है तुम्हारा, अभी भी तुम जानते हो एक्स होता है, तो ये तो ऐसे ही आ गया, लेकिन माइनस का साइन बाहर करेंगे। कॉस थीटा क्या इवन फंक्शन है, साइन थीटा ऑड फंक्शन है। हो गया। चलो अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखो। हाँ तो इधर का तो कर दे बेटा। चलो इधर देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखो, छठा देखो इसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ना। पहले तो नॉर्मल देखो, अगर डिराक डेल्टा फंक्शन किसी फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन क्या है उस पर मेरा डिराक डेल्टा फंक्शन अप्लाई हुआ डेल एक्स, तो डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि वैल्यू कहाँ पे देगा 0 पे, कहाँ पे देगा और कहीं वैल्यू, तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पे तुम्हें कहाँ पे वैल्यू निकालनी है 0 पर, और कहीं पे वैल्यू। इसके कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल में आप समझिए, एग्जाम्पल में समझिए, तो ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। जैसे मान लो एक मेरा कर्व है, एक मेरा कर्व है फंक्शन है x का इस तरीके से कि x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कोई भी कर्व हो सकता है। एक मान लो मेरा ऐसे कोई कर्व है, एक मेरा ऐसे कोई कर्व है सर अभी आप तो इसके इक्वल वन लिखे थे ना, इसके इक्वल वन लिखे थे, ये वाला ये जो ऊपर का फॉर्मूला लिखे हैं इसमें एफ ऑफ एक्स भी आ गया, देखो ध्यान से, एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, डेल था नहीं वहाँ पे हाँ डेल सिर्फ डेल था या एक नया फंक्शन आया। हाँ इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई तुम्हारा फंक्शन है, ये अलजेब्रिक कोई क्या है फंक्शन है, और किसका फंक्शन है एक्स का, किसका फंक्शन है भाई, इसकी कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बदलेगी मेरे फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, ध्यान से समझ लो, इतना नहीं समझाता कोई, ना किताब में मिलेगा ना किसी को पता चलेगा, कोई इंसान घिस जाता है या कोई बढ़िया आदमी से पढ़ लेता है तब आता है, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बदलोगे वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू बदलेगी, फंक्शन की वैल्यू, लेकिन जैसे ही तुम डिराक डेल्टा को लगाते हो, जैसे ही तुम किसको लगाते हो, तो डिराक डेल्टा क्या बोलता है, बाकी जगह वैल्यू 0, बाकी जगह वैल्यू, तो बाकी जगह तुम्हें निकालना ही नहीं है। और वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिराक डेल्टा कहाँ पे देगा तुम्हारे लिए, 0 पे देगा, कहाँ पे देगा, ये आ गया मेरा डिराक डेल्टा, ये क्या आ गया, तो डिराक डेल्टा क्या कह रहा है, ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ सेटिस्फाई होगा 0 पे, कहाँ पे होगा। अगर डिराक डेल्टा का इस तरीके से लिखा होता है किसी फंक्शन के संग, तो आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको बस उस फंक्शन में x इज इक्वल टू क्या रखना है 0 और उसकी आंसर आ जाएगी, बस वो वहीं पे सेटिस्फाई करेगा। बात करें इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो वेरी गुड, f ऑफ 0 मतलब आ गया आंसर। अगर मान लो कि स्ट्रेट लाइन का तुम इक्वेशन लिख रहे हो, किसका लिख रहे हो, सर वन आ गया, ये देखो ना 0 रखो, अच्छा 0 हाँ ठीक है वन आ गया। बना गया। ऐसी को अगर तुम एक स्ट्रेट लाइन का देखो, मान लो एक तुम किसका देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन, किसके लिए देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन के लिए देख रहे हो, किसके लिए देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन क्या होता है तुम्हारा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी का मतलब क्या होता है, कोई कांस्टेंट, सी का मतलब क्या होता है, कोई एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तुम्हारी, कोई क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, कहीं से भी जा रही है, ठीक। अब जैसी अगर इसको अगर फंक्शन में तुम लगा दोगे डिराक डेल्टा के संग, किसके संग लगा दोगे, तो तुम्हारा एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, फंक्शन ऑफ 0। तो बात करें फॉर स्ट्रेट लाइन माइनस इन्फाइनाइट से लेके ये सब बुद्धि जब तेज होगी ना बेटा तब काम करेगा, प्लस सी क्या हो जाएगा डेल एक्स डी एक्स,
मतलब सीधे सीधे जहां पे x रखा है उसकी जगह क्या रख दो, कितना आ गया आंसर, फंक्शन ऑफ 0 मतलब c। तुम खुद देख लो जब तुम पढ़े होगे क्या चीज, स्ट्रेट लाइन। तो व्हाट इज सी, सी इज इंटरसेप्ट। सी क्या होता था, कहां से, दो पॉइंट के बीच फ्रॉम दी ओरिजिन। इंटरसेप्ट कहां से होता था, ये जो मेरी एक्सिस है ओरिजिन से कितना काटेगी वही क्या होता था इसका। तो इंटरसेप्ट क्या है, जब बाकी जगह वैल्यू 0 हो गई, सिर्फ वो सिर्फ कहाँ मिल रही है, ओरिजिन पे। और ओरिजिन पे वैल्यू कौन दे रहा है, डिराक डेल्टा। कौन दे रहा है, डिराक डेल्टा ही कह रहा है कि बाकी जगह वैल्यू किसमें, हाँ। व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन, समेशन मतलब जोड़। दो फंक्शन को जोड़ो, दो फंक्शन जोड़ने का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट जो मेरा डिराक डेल्टा को भी सेटिस्फाई करेगा और ऐसा पॉइंट जो उस फंक्शन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो डिराक डेल्टा उस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ x = 0 वाला। सिर्फ कौन सा, क्योंकि ये जो बाकी पॉइंट्स हैं वो तुम्हारे फंक्शन के लिए तो वैल्यू देंगे फाइनाइट, लेकिन डिराक डेल्टा के लिए क्या देंगे, 0 देंगे। सिर्फ 0 पे ही है जो डिराक डेल्टा मेरी वैल्यू देगा, ठीक है। यही है इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला ही है इसका। अलग अलग तोड़ के, कि अलग अलग तोड़ दें, mx का अलग इंटीग्रेशन करें, उसका अलग इंटीग्रेशन करें, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें डायरेक्ट होगा। इसमें तुम्हें इतनी, अगर जब पेपर में भी आएगा ना, इतनी मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ फंक्शन ऑफ 0 रखना है। फंक्शन ऑफ, इसको एग्जाम्पल में लिख लो, फिर अगली प्रॉपर्टी बताएं। ये डिराक डेल्टा का यूज है। डिराक डेल्टा ने तुम्हारा जीवन आसान किया है कठिन चीज समझने की, लेकिन इसके लिए तुम्हारा जीवन आसान हुआ है। बस मत करो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना समझ में आ रहा उतना समझ, बाकी रख लो। जो समझने वाली चीज़ है उसको पूछो, जो नहीं समझ लो एकदम नहीं घुसेगा उसको पूछो ही नहीं। फिजूल है, घुसेगा ही नहीं दिमाग, फिर क्या कहना है। हमको नहीं पूछते, इतना समझने What is the function of a straight line? मतलब यहाँ पे फंक्शन को माने mx + c होता है, स्ट्रेट लाइन का जो फंक्शन होता है ना बेटा, यही होता है। x की जगह माने, हाँ हाँ, फिर उसके बाद ये f0 कैसे हो गया, फॉर्मूला। हम यहाँ इंटीग्रेशन थोड़ी करेंगे, ये बचपन वाली चीज मत करने बैठो यार, कि mx को अलग इंटीग्रेट किया प्लस करके c को अलग इंटीग्रेट, ये बचपना खत्म करो। आपको फिजिक्स समझनी है, मैथ निकली कहाँ से है, फिजिक्स से। हाँ, तो आपको फिजिक्स समझनी है उसके पीछे की। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, जोड़ना, दोनों फंक्शन को सेटिस्फाई करे, इस फॉर्मूला के अनुसार बस। हो गया। तो फिर इक्वल c कैसे लिखते हैं, क्योंकि अगर x की जगह 0 रखोगे इस फंक्शन में, तो सिर्फ कौन बचेगा, c बचेगा। सबसे पहले आपको इस फॉर्मूला की जगह ही f0 रखा दिए, तो ये c बचा ही। देख लो, तुम फार्मूला में f की जगह 0 रखो, ये है मेरा फार्मूला, ठीक। और यहाँ पे x की जगह 0 रख के हमको बताओ क्या है, तो वो तो c आएगा। तो c ही आ ही रहा है। इरेज करे भाई, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आगे, जल्दी से करो भाई। डायग्राम बताओ, ओरिजिन पे डायग्राम। हाँ, तभी ऐसे ऐसे क्या करंट, ये मान लो कोई फंक्शन होगा, हमें नहीं पता इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, हमने ऐसे ही रैंडम ग्राफ बना दिया। ओरिजिन पे वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ये जो है, ये वाला जो ऊपर वाला बना है तुम्हारा, ऊपर वाला, ये तो है फंक्शन ऑफ x, और ये क्या है, ये है डिराक डेल्टा। इरेज कर रहे हैं, ये वाला कर दे रहे हैं, ये वाला। इसलिए हम पूरा बना रहे हैं।
एग्जाम में तो तुम्हारे बहुत आसान सवाल आएंगे, इतना बिल्कुल नहीं आएगा। एग्जाम में अगर आएगा, पहले तो आएगा नहीं, ठीक है, चांसेस कम है, और आएगा तो तुम्हारे लिए बहुत आसान सवाल आएंगे। हम तुम्हें तुम्हारी किताब के सवाल दे रहे हैं, पहले प्रॉपर्टी समझ लो, 2 मिनट में करोगे तुम। इतने छोटे छोटे सवाल है, तुम 2 मिनट में करोगे। मेन इसके लिए क्या था, तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट समझना कि एक्चुअली में ये है क्या। और अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है चीज़ों को समझने में तो उसके लिए टेंशन मत लो। ये जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स का है, हायर लेवल का है। क्वांटम मैकेनिक्स का जब तुम हायर लेवल पढ़ते हो तब का है। इंट्रोडक्शन में अगर तुम्हें इतना पता है कि डिराक डेल्टा क्यों आया तुम्हारी एज में, एक पॉइंट फंक्शन, इतना बहुत है। इतना जो डिराक डेल्टा किसी को पढ़ाता है उसको नहीं पता होता डिराक डेल्टा आया क्यों है। तुमको पता है इतना बहुत है। अभी आगे अगर पढ़ोगे भविष्य में तो इसमें और चीज़ें तुम जानोगे। अभी तो नहीं, आगे भविष्य में पढ़ोगे तब फिजिक्स में। अब देखो 7वां शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ए बेटा 7वां क्या है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देख लो, समझो बेटा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट फंक्शन ऑफ एक्स। अगर लिखा हो डेल एक्स माइनस ए, डेल एक्स माइनस, तो मेरा जो फंक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा और मेरा फंक्शन, हाँ फंक्शन आएगा एफ ऑफ ए, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ। यहाँ पे शिफ्ट कहाँ हुआ है? शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू, ध्यान से समझो, देखो कैसे हुआ है। जो पहले मेरा डिराक डेल्टा फंक्शन था, जो पहले मेरा डिराक डेल्टा वो इस तरीके से था। ये मान लो क्या है, तुम्हें ए के टर्म्स में बना रहे हैं, तो ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस है ना, x इज इक्वल टू प्लस है, और x इज इक्वल टू, ये तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है ही। अब डिराक डेल्टा फंक्शन मेरा शिफ्ट हो गया, डिराक डेल्टा फंक्शन मेरा क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। और अब कहाँ पे आ रहा है? इधर देखो, किस पे आ रहा है? इधर, यहाँ पे हल्का सा आ रहा है। किस पे आ गया मेरा डिराक डेल्टा फंक्शन? x इज इक्वल टू ए पे। जो इसका सेंटर x इज इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा था, वो सेंटर कहाँ लाई कर दिया? माइनस ए लिखने का मतलब ये है, शिफ्ट कहाँ कर दिया? राइट में। अब चूंकि मेरा डिराक डेल्टा फंक्शन ही राइट में शिफ्ट हो गया, तो जो मेरा डिराक डेल्टा फंक्शन को x इज इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई कर रहा था, अब वही किस पे करेगा? x इज इक्वल टू, तो बस वही 0 की जगह क्या रख दोगे? समझ में आ गई बात? सिमिलरली अगर राइट शिफ्ट कर सकता है तो लेफ्ट भी शिफ्ट कर, वेरी गुड, माइनस ए रख दोगे। लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकता है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा तुम्हारा? 8वीं प्रॉपर्टी लिख लो, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डेल एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स फंक्शन ऑफ माइनस ए, फंक्शन ऑफ, इसका मतलब क्या है? शिफ्ट टू लेफ्ट, शिफ्ट टू, वेरी गुड, नोट करो फटाफट। जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो, इतनी जल्दी थोड़ी आएगा। रिवाइज करो। और हायर कॉन्सेप्ट की चीजें तुम जैसे छोटे छोटे बच्चों को दे दी गई है, कहाँ समझ पाओगे? इतना समझो वही बहुत है कि डिराक डेल्टा आया क्यों। अगर तुम्हें इतना समझ में आ रही डिराक डेल्टा आएगी, वही बहुत है तुम्हारे लिए। शिफ्टिंग विफ्टिंग भी आ गई तुम्हें समझ में। x इज इक्वल टू माइनस है, x इज इक्वल टू माइनस है, शिफ्टिंग लिखे हैं SHIFTING। शिफ्टिंग हो गया। और तुमको दिखाते हैं तुम्हारे में कैसे सवाल है। तुमको क्या, अरे सर वाटर सवाल दिखाते हैं।
खिला दोगे तो खा लेंगे बेटा। अभी नहीं, अभी पहले पढ़ लो उसके बाद। प्रसाद। मंजन करके आए हो क्या? हो गया? चलो भाई, दो फंक्शन और समझ लो, इधर देखो ध्यान से। दो फंक्शन, हाँ, लैप्लेस और ट्रांसफॉर्म, सॉरी, फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ध्यान देते रहो भाई। अच्छे समझेंगे, समझ लो, समझने के बाद सवाल तुम्हारे लिए बहुत कुछ नहीं है। देखो फंक्शन रख रहे हैं, तुमने देखा एक बार हमने एक आर्बिट्री फंक्शन रखा, एक बार हमने कैसा रखा, एक y = mx रखा, मतलब स्ट्रेट लाइन का फंक्शन रखा। अगर हम क्या रखें, इफ जो मेरा फंक्शन है x का वो हो e⁻⁻⁻s x, इसको बोलते हैं लैप्लेस फंक्शन। क्या बोलते हैं? और इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। हायर मैथमेटिक्स का है, तुम बस समझ लो कि अगर फंक्शन, जैसे फंक्शन y = mx + c हुआ तो क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। x² y² = r² मतलब सर्कल, ठीक है। वैसे अगर इसको रखोगे तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। फंक्शन है, इसको कहोगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, एंड इज गिवन बाई, एंड इज, बात करें कैसे दिया जाएगा, -∞ से इनफाइनाइट, ठीक है, e⁻⁻⁻s x। अब बात करो, ये तो हो गया लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का, ये किसका हो गया, लेकिन अब तुम इसमें इंट्रोड्यूस किसको कर रहे हो, डिराक डेल्टा। किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एट x dx, ठीक है। तो तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्चुअली यहाँ कांस्टेंट रखो, ये कांस्टेंट आएगा, ठीक है। एक बार इसको हम चेक कर ले, तुम्हारा t है ना, t है कि 1 पे है, ठीक है, तब ठीक है। t है तो तुम्हारी t के रिस्पेक्ट में था, x के रिस्पेक्ट में करो। तो अगर इसकी कंडीशन में कितना आ जाएगा, e⁻⁻s × 0, मतलब कितना आएगा, कितनी आ जाएगी वैल्यू। और अगर नॉर्मली देखें शिफ्टिंग के लगा के, e⁻⁻x डेल्टा ऑफ x माइनस a, तो बस फंक्शन की जगह क्या रखोगे, a, इसको बोलोगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। क्या बोलोगे, हाँ 0 रखे थे तो 1 आ गया था। वैसे तुम्हें 0 का देगा नहीं, तुम्हारे लिए सिंपल, हम कराएंगे इस पे सवाल, पहले लिख लो। अब बात करें, अगर यही जो फंक्शन है मेरा f(x), ये क्या हो जाए, e⁻⁻exponential ix, तो इसको बोल दोगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्या बोल दोगे, आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, i = √-1, ठीक, इमेजिनरी नंबर जिसको कहते हैं। तो ये क्या बताएगा, इट इज कॉल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसको क्या बोलोगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्या कहोगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है, फोरियर ट्रांसफॉर्म की, इसकी जो वैल्यू आती है 1/2π आएगी। किसकी आएगी, 1/2π। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे -∞ से इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, e⁻⁻⁻s x डेल्टा x इंटू dx।
तो 1/2 आएगी। कितनी आएगी? 1/1 तो उसका हो गया, और नीचे क्या आ जाएगी? 2 नोट कर लो, प्रॉपर्टी है इसकी। इसमें सर क्या रखना है? इसमें इसका इक्वेशन मतलब और नॉर्मली रखोगे तो जानते ही हो, अगर नॉर्मली रखोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस ए इंटू डी एक्स। नॉर्मली रखोगे तो माइनस आयोटा ऐसे, बस सीधे फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब तुम्हें सवाल कराते हैं, जल्दी से करो, सवाल कराते हैं। आओ जल्दी जल्दी आओ। सर जी ये फॉर्मूला है, इसके देखो 1/2 पाई कहाँ से आ गया? फोरियर का है फॉर्मूला। लिखो ये, अभी जब थर्ड ईयर में जाओगी ना मैथमेटिक्स की क्लास में, तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पढ़ोगी, तब तुम्हें तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बताया जाएगा, उसके बाद समझना ही फोरियर के कहाँ से है। फॉर्मूला है है तो है, ये है, जो है उसको लैब में उसको मान लो कि है। अभी तो समझ सर वो एस है कहाँ? ये एस है। एस क्या है सर जी यहाँ? अभी लिख लो, अभी तुम्हें बताएंगे, फिर तुम और पूछोगे, फिर बताएंगे, तुम और पूछोगे। ठीक है, तो अभी तुम्हारे हिसाब से जितना है वो यही है। यस फॉर सक्सेसफुल बीएससी। यस फॉर सर जी भी तो हो सकता है। तुम्हारे काम पे इतना ही है भाई, जल्दी करो तो फिर सवाल कराएं तुमको। कितना बजा वैसे? टाइम कितना हो गया? ठीक है, 1.5 घंटे चल रहा है क्या? बंद हो गया? 1 घंटा 3 मिनट हो रहा है इसमें। कर दे रेज इधर का। चलो अनस का नहीं छूटेगा, हैं? सोहेल का नहीं छूटेगा, जो बच्चे हैं अपने नहीं छूटेगा। और अगर देखते हैं रिकॉर्डिंग सक्सेसफुल रही तो फिर आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक? और इसको बढ़िया तरीके से करेंगे। तुम्हारे सवाल लिख देते हैं, तुम लोग लिखो आराम से, हम सवाल लिखते हैं। देखोगे एक एक लाइन के आंसर होंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा करने में। अब आंसर करना तो भाई कोई भी सीख जाएगा, हाँ? चाबुक की चाल पे से भी तुम्हारा चढ़ना सीख जाता है, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है? क्या बेटा? हाँ, ये क्वेश्चन है। तुम क्वेश्चन मत उतारो, तुम पहले अपना उतार लिए ना जो चीज़ उतारना था, फिर हम तुम्हें सॉल्व करा रहे हैं। रुके रहो, एक एक चीज़ तुम्हें सॉल्व करा रहे हैं। ये सारे सवाल तुमको कराएंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसके बाद तुम्हारी क्लास छोड़ देंगे। मैक्सिमम सवाल तुम्हारे हम करा दे रहे हैं। ये ऐसे कि नहीं बताओ। देखो पांचवा सवाल थोड़ा बढ़िया है। बस इतने सवाल ही 5 ही तुम्हारे में तो और कम है बुक में। इतना कर लो, तुम्हारे आज का किताब कंप्लीट इसका, ठीक है? तुम्हारे कोर्स के जितना तो फाइनल फर्स्ट में
चलो इसको देखो। हाँ टेंसर है, टेंसर इसके बाद पढ़ाएंगे, पहले इतना समझ लो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन को? सिर्फ डिराक डेल्टा फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स डिराक डेल्टा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस इसमें क्या करते थे, जहाँ पे एक्स था उसकी जगह क्या रख देते थे? तो जहाँ पे यहाँ पे टी है उसकी जगह क्या रखोगे? क्या रख दोगे? ए। तो क्या आ जाएगा आंसर? ई -3 और टी की जगह क्या रखना है? ए, मतलब 4। यहाँ पे ए क्या है? फिर से समझो, फंक्शन ऑफ एक्स डिराक डेल्टा एक्स माइनस ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए। तो जहाँ पे फंक्शन है उसमें एक्स की जगह क्या रखोगे? फंक्शन यही है भाई, माइनस टी की जगह क्या रख दिया? 4। कितना आ गया? ई टू पावर माइनस आंसर। जीरो से इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी? नहीं, आधी वैल्यू आएगी, माइनस इंफिनिटी से कर लो, ठीक है? आधी वैल्यू आएगी उसकी। इसको माइनस इंफिनिटी से कर लो, ऐसे आएगा तो उसकी आधी वैल्यू आएगी, हाफ वैल्यू आएगी। अब इसको देख लो, इसके लिए क्या है, मतलब देख लो कितना सिंपल है। तो कोई मूर्ख आदमी भी इसको रट सकता है। बात को समझो पहले, प्रॉपर्टी याद करना होगा। प्रॉपर्टी याद कर लेगा, रट लेगा, लेकिन क्यों हो रहा है ये नहीं सुन। ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि सेटिस्फाई हो रहा है। अब इधर देखो, इधर भी कुछ नहीं होगा, साइन 2 पाई, तो 2 टी की जगह कितना करोगे? π/4 टी की जगह, इसका मतलब साइन π/2, साइन π/2 मतलब वेरी गुड। इतना आसान है ये करना। तो तुम्हारे कोर्स में बस इतना ही है। तुम्हारे कोर्स में ये मेरा मन था कि हम अपने बच्चों को अच्छे से बताएं कि डिराक डेल्टा होता क्या है, सिर्फ वो रटे ना, उसको समझ में आए कि यहाँ पे साइन की वैल्यू में सेटिस्फाई करा रहा है π/4 में। मतलब साइन का जो, अगर इस साइन का अगर इसको हम ग्राफ में बना के तुम्हें दिखाएं ना, देखो ये देखो, ये देखो, ये बेटा इसको तुम्हें ग्राफ में बना के दिखाएं, देखो ये किसका ग्राफ है? साइन का। ये कहीं मिलेगा नहीं जो चीज़ तुमको बता रहे, प्रूव करा रहे हैं, ये सच बता रहे हैं। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसको हम तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये तुम जाके खोज लेना, नहीं मिलेगा तुमको, किताबों में भी नहीं मिलेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज साइन ग्राफ। साइन ग्राफ में कहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है? π/2 पे। कहाँ पे? मतलब यहाँ पे तुम कह देना कि सर एक डिराक डेल्टा है, किसी को बताना मत, ठीक है? बस अपने में कह देना कि यहाँ पे क्या है, एक, इसीलिए बस यहीं पे सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू। देख लो, बात समझ में आ गए? ये चीज़ है। अब बात करें डिराक डेल्टा, शिफ्ट कितना हुआ है? π/4। खुद कितना शिफ्ट हो गया है? π/4। शुरू में डिराक डेल्टा यहाँ पे गई था। अभी सिर्फ जो बच्चा पढ़ रहा है, समझ रहा है, उसको आएगा, बाकी तो रट लेगा। 2 1 1 2 कहेगा, हाँ नहीं, मतलब उसको क्या है, टी की जगह लल्लू नहीं रखनी है। इसको देखो, लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, इसको समझो। लैपलेस ट्रांसफॉर्म के लिए तुमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले e टू पावर माइनस एच टी को इंट्रोड्यूस करना है। e टू पावर माइनस एच टी को तो इंट्रोड्यूस कर दो, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट e टू पावर माइनस एच टी। अब तुम्हारा फंक्शन क्या है? टी क्यूब डेल्टा एक्स माइनस टी माइनस 4 इंटू डी टी। ये हो गया लैपलेस ट्रांसफॉर्म। इसने क्या कहा? लैपलेस ट्रांसफॉर्म करो। और हमने तुम्हें क्या बताया? लैपलेस ट्रांसफॉर्म के लिए e टू पावर माइनस एस एक्स करना था जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स था। अब विद रिस्पेक्ट टू टी है तो क्या आ गया? एस टी आ गया। भाई इसको एस समझना, क्या आ गया? एस टी आ गया। क्या आ गया? और ये अगर फोरियर लिखा होता तो क्या इंट्रोड्यूस करते? आयोटा भी इंट्रोड्यूस कर देते, उसमें एक आयोटा भी तुम क्या कर देते बस। अब उसके बाद एकदम आसान है, 4 टी माइनस 4, जहाँ जहाँ टी दिखे उधर क्या रखना है? जहाँ जहाँ टी दिखे रख दो भाई, एस माइनस 4, टी इधर दिख गया, 4 की पावर 3, 4 2 जा मतलब 4 की पावर 2, 16, 16 इंटू 4 जो तुम घबरा रहे थे क्या करना है, सब प्रूव करना है, नहीं, तुम्हारे में इतना ही करना है। चलो अभी तो देख लो, इसका देख लो, माइनस इन्फाइनाइट टू ई टी पावर माइनस एच टी डेल्टा टी माइनस 4 अपॉन टी, टी तो सब में आ जाएगा, ओवरऑल में ही आ जाएगा, इंटू डी टी इंटू, इसको कर दो बस, जहाँ टी की जगह ई टी पावर माइनस 4s अपॉन
इतना नोट करो, ये दोनों सॉल्व कराएं, फटाफट करो, फटाफट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कराते हैं, फटाफट कर लो। क्या हुआ? बदमाशी अगर करोगे बेटा 3 डिराक डेल्टा खींच के मारेंगे। x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू मिलेगी सिर्फ, बाकी जगह 0 हो जाओगे। इम्पल्स क्या डिराक डेल्टा का फंक्शन है ना। कितना भयानक होता है, कितना भयानक होता है। एक इम्पल्स मारा है, हड्डी पहाड़ सब टूट जाता है, कराटे राटे जो करते हैं सब। और तुम 3 डिराक डेल्टा इम्पल्स वाले खींच के मारेंगे तुमको। करो इसको, फटाफट करो। हो गया? नहीं सर, कहाँ दिखाओ जान रहा है कि अगर वीडियो देख रहा है वो इधर से सही से बन रहा है कि नहीं, अपलोड होगा ही। पहले देख लेते हैं वो सही बना है कि नहीं। मज़ा इसमें नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी रट के कोई भी कर सकता है। मज़ा इसमें है जब तुमने अभी ग्राफ से नहीं समझा था इसको, इस चीज़ में शिफ्टिंग समझी तुमने, ये चीज़ समझा कि ऐसे साइन बनता है और यहाँ पे डिराक डेल्टा आ गया, मतलब यहाँ पे ये वाला फंक्शन सेटिफाई कर रहा है, इसमें आनंद है। ये फिजिक्स है। उन्हें वो कह देगा तुमको पता नहीं प्रॉपर्टी होती है, नहीं दिखा पाएगा। अगर जिसको आता होगा सिर्फ वही ग्राफ में दिखा पाएगा, और तुम दिखाओगे, तुम दिखाना सबको। हाँ, ये क्लास में बैठ के अपने दोस्तों को सिखाना, तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा। अगले संडे ऐसे ही हम लोग, मतलब टेंसर के लिए तो 2-3 संडे लगेंगे, तो ऐसे टेंसर कर लेंगे, ठीक, कोई टेंशन नहीं। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं भाई, इरेज कर रहे हैं हम। ऊपर का तो कर दे, ऊपर का भी नहीं हुआ अभी। बताएंगे तो हम लिखते रहेंगे सब देखेंगे। लिखो फटाफट लिखो। हाँ, हो जाएगा यार, तुम लोग बस घर पे रिवाइज करो, सब पढ़ने की टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो, पढ़ाने की बाकी अपना करते रहो। ए बेटा, चौथा तुम बताओगे हमको। हाँ चलो ध्यान दो, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कितना आएगा। हाँ बताओ, मैं तो आप बताओ फटाफट। हाँ e की पावर -3 × 2 मतलब वेरी गुड यार, आ गया आंसर। इतना सिंपल है ये। पांचवा बताओ। गलत, नहीं नहीं। अब देखो चलो, ये समझने की चीज़ है। यहाँ सबसे पहले स्केलर फैक्टर लगेगी, सबसे पहले किसकी लगेगी, स्केलर फैक्टर की। इसको आपको क्या करोगे, चेंज। देखो -∞ to ∞ e की पावर -t del 2t - 2 इंटू dt। आपने स्केलर फैक्टर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसकी पढ़ी थी, स्केलर फैक्टर, जब मल्टीपल में था ना। याद करो क्या था, आप क्या जानते थे। हाँ ऐसे था, डेल्टा अंदर क्या था kx, तो बाहर क्या आ गया था 1/। अच्छा इसका मतलब समझ लो, माइनस के भी रहेगा तो भी के ही निकालना है, ठीक है। हाँ इंटू क्या आ गया, डेल्टा ऑफ x। अगर इसको देखो तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, -∞ to +∞ e की पावर -t, डेल्टा 2 कॉमन ले लो, अंदर कितना बचा t - 1 इंटू dt। 2 को बाहर निकाला,
1/2 बाहर आया, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब देखो ये माइनस होता तो भी वही चीज़ आती, माइनस होता इवन फंक्शन है भाई, ठीक है। e⁻−t डेल्टा t माइनस 1 इंटू, ये तो तुम जानते हो कितना आएगा, e⁻, आएगा डिराक डेल्टा। छुट्टी तुम्हारी, नोट कर लो छुट्टी। हाँ इसको तो बंद कर लो।